अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, आज जरा आप बूझें कि हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? हम्म? जी बिल्कुल, तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम कुरान के बारे में बात करेंगे। अपनी प्यारी किताब, अपने अल्लाह ताला की प्यारी किताब, जो अल्लाह ताला ने हम पे नाज़िल की, जिसको हम इतना प्यार से चूमते हैं, जिसको हम वुज़ू करके हाथ लगाते हैं, जिसको हम बहुत मोहब्बत से सीने के साथ लगा के पकड़ते हैं। आज हम जानेंगे कि इस प्यारी किताब में आखिर ऐसी क्या बात है? अल्लाह ने ये क्यों नाज़िल की? कैसे नाज़िल किया? आपका दिल चाहता होगा ना समझे ये कुरान हम क्यों पढ़ते हैं? क्यों अम्मी हमें हर रोज़ कुरान टीचर के पास भेजती हैं? कुरान टीचर, कारी साहब हमें रोज़ कुरान पढ़ाते हैं और हमें कभी-कभी समझ में नहीं आती कि लिखा क्या है, फिर भी हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्यों ज़रूरी है? ये कैसी किताब है? कैसे नाज़िल हुई थी? तो ये सारी चीज़ें आप जानना चाहेंगे ना? हुँ? हाँ, मुझे पता है आपको बहुत शौक होगा कि हमें समझ आए इस बात की कि कुरान असल में है क्या? तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कुरान के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल करेंगे। वो मालूमात क्या है? सबसे पहले तो ये है कि कुरान जो है ना, ये अल्लाह ताला की किताब है। कुरान में लिखे हुए तमाम अल्फाज, तमाम बातें अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह ताला जिसने हमें पैदा किया, हमें इस दुनिया में भेजा, अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें इस दुनिया में बनाई, हमारे लिए इतने मज़े-मज़े के फल, दूध, खाने की चीज़ें, हमारे माँ-बाप, घर और हमारे इस्तेमाल कितनी सारी चीज़ें इस दुनिया में बनाई। हाँ? उस अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा ताकि हम इस दुनिया में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें। लेकिन इसके साथ-साथ अल्लाह ताला ने हम इंसानों को ये भी सिखाया कि आपने इस दुनिया में अच्छे तरीके से दुनिया में रहने के क्या उसूल और ज़वाबित हैं। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी-प्यारी सी किताबें अल्लाह ताला से वादा किया था कि मैं इन इंसानों को, आदम के बेटों को, बच्चों को, तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा बहकाऊँगा, इनसे गलत काम करवाऊँगा और इनको गलत-गलत चीज़ें सिखाऊँगा। तो अल्लाह ताला ने शैतान को बताया था कि नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकोगे। जो मेरे प्यारे से अच्छे से लोग हैं, उनके साथ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि वो लोग जो हैं, वो सीधे रास्ते पर चलेंगे और मैं उनको सिखाऊँगा कि सीधा रास्ता कौन है, कौन-सा है, कौन से काम इंसान को करने होंगे और कौन से काम छोड़ने होंगे ताकि वो अल्लाह के अच्छे बंदे बन सकें। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इसीलिए अपनी प्यारी किताब कुरान मजीद नाज़िल की। इससे पहले भी आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कुछ किताबें नाज़िल की थी जैसे तौरात, अंजील और ज़बूर। लेकिन वो किताबें जो हैं अल्लाह ताला ने जिन लोगों के पास भेजी थी उनकी हिदायत के लिए, उन लोगों ने उस किताब के साथ कुछ ऐसी तब्दीलियाँ कर दी कि जो कि अल्लाह ताला की हर बात को समझने में मुश्किल कर दी थी और अल्लाह की बातों को बदल दिया था। तो अल्लाह ताला ने फिर कुरान मजीद भेजा और बताया कि इस किताब को मैं अपने पास महफूज रखूंगा, कोई भी इंसान इसमें तब्दील नहीं कर सकेगा और नेक लोग जो है इसकी हिफाजत करेंगे, इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे और इस पे अमल करेंगे। तो क्या बात सीखी आपने सबसे पहले कि कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बातें हैं। फिर इसके बाद कुरान जो है अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि पहले कुछ किताबें आ चुकी थी और उनके बाद अल्लाह ताला ने किताब कुरान नाज़िल किया और इसके बाद कोई भी किताब इस दुनिया में अल्लाह ताला नाज़िल नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि ये जो है ये किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कि आखिरी नबी थे उन पे नाज़िल हुई थी। तो आखिरी नबी का मतलब है कि इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा और नबी नहीं आएगा तो अल्लाह ताला किसी पर किताब भी नाज़िल नहीं करेंगे क्योंकि किताब तो नबी को दी जाती है ना कि अपने लोगों को सिखाएं। तो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब नाज़िल हुई थी। कौन लेके आया था? अल्लाह ताला के पास ये किताब थी। तो इसको जमीन पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन लेके आया? और वो थे फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह ताला के हुक्म को कुरान में लिखी तमाम बातों को थोड़ा-थोड़ा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा के जाते और फिर हमारे नबी दूसरे लोगों को सिखा देते।
कब नाजिल हुई थी। तो ये तो बहुत प्यारी सी बात है, जो कि आप पहले से ही जानते हो कि कुरान जो है वो रमजान में नाजिल हुआ था। इसका मतलब है कि रमजान जो है ये मंथ ऑफ कुरान है। हाँ? ये रमजान जो है ये कुरान का महीना होता है। जैसे आप एनिवर्सरीज करते हो, सेलिब्रेशंस करते हो अपनी, इसी तरह कुरान जो है ये रमजान में नाज़िल हुआ था। इस वजह से रमजान का महीना कुरान की सेलिब्रेशंस का महीना है। इसी वजह से तो हम बहुत ज्यादा कुरान इसमें पढ़ते हैं, याद करते हैं। और आपको पता है दौरा होता है, तरावी में कुरान पढ़ा जाता है। तो इस वजह से कि ये कुरान का महीना है। अच्छा, रमजान का पूरा महीना था होता है ना, 30 डेज होते हैं। तो इन 30 दिनों में कब किस दिन ये नाज़िल हुआ, इसके बारे में आपको मालूम होगा कि कुरान में रमजान में एक रात ऐसी होती है जिसमें लोग बहुत ज्यादा इबादत करते हैं, और वो रात होती है लैलतुल कदर। ठीक है, तो कुरान जो है पहली दफा रमजान की एक रात लैलतुल कदर में नाज़िल हुआ था। अच्छा, लैलतुल कदर जो है इसके बारे में हम कंफर्म ये नहीं बता सकते कि कौन सी रात थी। ये रमजान के आखिरी 10 दिनों में से कोई भी ताक रात हो सकती है। जैसे कि हो सकता है ये 21 नंबर वाली रात हो, या 23, और इसके अलावा 25, 27 और 29 की रात जो है वो लैलतुल कदर हो सकती है। हमें क्या करना होता है कि इन रातों में से हर रात हमें थोड़ा जाग के कुरान पढ़ना, तिलावत करनी, और अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें इस कुरान की बरकत नाज़िल अता फरमाए, और बरकत अता फरमाए, और इसके अलावा हमें बहुत सारा अजर और सवाब दे। अच्छा, उस वक्त जब कुरान सारा, पूरी किताब तो एक दफा नहीं आई थी ना, कुछ थोड़ी थोड़ी सी आयतें आती थी एक वक्त में, कुछ आयतें आती थी, फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करते थे, फिर उस पर अमल करते थे, फिर सहाबा को सिखाते थे, वो भी अमल करते थे, फिर अगली आती थी। जैसे थोड़ा थोड़ा सबक मिलता है बच्चों को, स्कूल में होमवर्क मिलता है, घर में थोड़ा सा सबक मिलता है, कारी साहब आपको थोड़ा थोड़ा सबक सिखाते हैं, इसी तरह। तो जो कुरान की सबसे पहली आयत आई थी वो गारे हिरा में आई थी। ये मक्का के पास एक छोटा सा गार था, बहुत ऊंचे से टीले पे था, जहां पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इबादत कर रहे थे। तो वहां पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का तोहफा दे के गए। इसके बाद क्या हुआ कि कुरान में कुल 30 पारे हैं, 30 जुज हैं, यानी कि चैप्टर्स हैं। जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते हो अपनी स्कूल की किताबों में, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो कुरान के पूरे 30 चैप्टर्स हैं, 30 पारे हैं। इसके अलावा कुरान जो है इसमें लिखा हुआ क्या है, अब आप ये जानना चाहते हो ना, कुरान में जो हम पढ़ते हैं हमें समझ तो नहीं आती ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज लिखी हुई है वो है नबियों की कहानियां। यानी कि आप तो बहुत मजा करने वाले हो जब कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ोगे, तो इंशाल्लाह आप सीखोगे कि कुरान में तो बहुत मजे मजे की कहानियां हैं, नबियों की कहानियां भी हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप इसका तर्जमा सीखोगे तो आपको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। फिर इसके बाद कुरान में ये लिखा हुआ है, ये हमें ये भी सिखाता है कि अच्छे काम कौन से हैं और बुरे काम कौन से हैं। ठीक है, गुड डीड्स एंड बैड डीड्स। गुड डीड्स और बैड डीड्स कौन से होते हैं कि जैसे कुरान हमें सिखाता है कि हमने नमाज पढ़नी है। गुड डीड्स के बारे में बात कर लेते हैं ना, कि जितने भी आप अच्छे काम करते हो, रोजा रखना है, नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, दूसरों की मदद करनी है, और इसके अलावा हमने वालिदैन का कहना मानना है, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना है, हुस्न अखलाक के साथ रहना है, चीजों का अच्छा इस्तेमाल करना है, अच्छा खाना खाना है, ये सारी चीजें। और बैड डीड्स क्या है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को तंग करना, लड़ाई करना। इसके अलावा बुरे कामों में क्या आ जाता है, जो भी शैतान के काम है, हराम खाना खा लेना, किसी को ऐसी बात कहना, किसी के बारे में चुगली कर देना जो कि उसने ना की हो, या उसकी गैर मौजूदगी में बात कर देना। और इसके अलावा भी बहुत सारे हराम काम जो हमें हमें करते हुए छुपना पड़े,
جو ہم کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، ہمیں یہ علیحدہ ہوگی کچھ، تو وہ تو سارا آپ کو پتا ہے نا، چھپ کے تو گندے کام ہی ہو سکتے ہیں نا، تو بیڈ ڈیڈز ہیں. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کون سے کام کرنے ہیں جن پہ میں آپ کو بہت سارا ثواب دوں گا، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون سے کام آپ نہیں کرنے ہیں، جو شیطان ہمیں سکھا رہا ہے، آئیڈیاز دے رہا ہے، اس سے آپ نے رکنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارا ریوارڈ دے. اس کے بعد قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی. ہاں، سارے اچھا کام کر کے بچے یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی انعام ملے. جب بچے کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو انعام ملتا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم گڈ ڈیڈز، آپ کو دو چیزیں سکھائی نا، گڈ اینڈ بیڈ ڈیڈز، اچھے کام اور خراب کام، تو جب بچے اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو انعام ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انعام دیں گے جنت، جو کہ بہت خوبصورت جگہ ہے، جہاں پہ ہماری ہر خواہش پوری ہوگی، جہاں ہمیں ہر وہ چیز ملے گی جو ہم دنیا میں چاہتے تھے لیکن ہمیں نہیں ملی تھی، اور وہ چیزیں بھی ملیں گی جو کہ ہمیں یہاں پہ بھی ملی ہوئی ہیں، لیکن وہاں پہ دنیا کی چیزوں سے زیادہ اچھی چیزیں ملیں گی. اور جو پھر بیڈ ڈیڈز کریں گے، جو اللہ کی بات ہی نہیں مانیں گے، اتنا کچھ اللہ نے سکھا دیا، اتنی دفعہ بتا دیا مت کرو مت کرو مت کرو، تو جب بچے بار بار وہ کام کرتے ہیں تو پھر ماما جو ہے بچوں کو تھوڑا سا پنش کرتی ہیں، سزا دیتی ہیں، ڈانٹ دیتی ہیں، تاکہ بچے اس بات سے سٹاپ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دنیا میں تو انسان کو سکھا دیا کہ ایسے کام کرنے ہیں اور ایسے نہیں کرنے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ گندے ہوتے ہیں اور بار بار برے کام کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ناراض ہو کے وہ اس طرح سزا دے گا کہ ان کو دوزخ کی آگ میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچائیں انشاءاللہ. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ قرآن جو یہ کتاب ہے، یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے. آپ دیکھیں نا، دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرنا چاہیے نا. اگر کوئی ہمیں ایک گلاس پانی کا دے دیتا ہے، چھوٹا سا گفٹ دے دیتا ہے، کسی نے گاڑی گفٹ کر دی، چھوٹی سی کھلونا تھا، اور وہ ہو سکتا ہے ہمارے سے اسی دن ٹوٹ جائے، 2-4 دنوں میں ٹوٹ جائے، ایک ہفتے میں ٹوٹ جائے، تو پھر بھی جب وہ گفٹ ہمیں ملتا ہے ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، اور ہم اس کو شکریہ بولتے ہیں، جزاک اللہ الخیر بولتے ہیں، اور اس سے ہیپی ہوتے ہیں. اور نیکسٹ ٹائم ہم بھی اس کے لیے کوئی گفٹ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں بغیر مانگے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اتنا کچھ دیا ہے، اس کا بھی تو شکر ادا کرنا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ میرا شکر کیسے ادا کرنا ہے. جب ہم نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ سے بہت ساری دعائیں کریں گے، اللہ کے ناموں سے پکاریں گے، تو یہ اللہ کی عبادت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کتنی دینی ہے، صدقہ کیسے دینا ہے، اور اس کے علاوہ اور کس کس طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے. اس کے بعد یہ ساری چیزوں کے بعد اتنی محنت کی نا بچوں نے، قرآن پڑھا، سیکھا، اس پہ عمل کیا، بہت ساری چیزیں پسند تھی لیکن ان کو چھوڑ دیا، اور بہت ساری خراب چیزیں جو ہمیں اچھی لگتی تھیں لیکن خراب تھیں تو ہم ان سے دور رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان بچوں نے اتنی محنت کی ہے، قرآن کو ایک حرف یاد کرنا کتنا مشکل لگتا ہوگا نا. پہلے آپ نے الف با تا تھا سیکھا، کتنا مشکل سے آپ کو یاد ہوئے سارے حروف، پھر آپ نے ان کو جوڑنا سیکھا. اب آپ قرآن کو پڑھتے ہو، یہ بھی تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، اور جب آپ اس کو حفظ کرتے ہو تو وہ تو بہت مشکل کام ہے نا، حفظ کرنا ایک آیت کی، پھر دوسری کی، پھر پوری سورہ کی، اور ہو سکتا ہے بیچ بیچ میں پھر ہمیں بھول جائے، پھر یاد کرتی ہے، پھر بھول جاتی ہے. تو یہ ساری جو محنت آپ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میں جب بھی کوئی میرا بچہ، اچھا سا بچہ، کوئی انسان میرے قرآن کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کو اس پہ نیکیاں ملیں گی. تو آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے الف سیکھا تھا نا، الف، تو اس پہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں ہمیں. جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ایک کام کی 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو آپ نے الف پڑھا تو اس کی ہمیں 10 نیکیاں ملی، پھر آپ نے با پڑھا تو اس کی ہمیں 10 نیکیاں ملی، پھر آپ نے تا پڑھا تو اس کی 10 نیکیاں ملی. تو اس طرح جب آپ نے پورے حروف سیکھ لیے تو کتنی ساری نیکیاں ملی. اس کے بعد آپ نے لفظ بنانے سیکھ لیے. اب آپ نے ایک لفظ پڑھا اللہ، اللہ پڑھا نا، الف میں 10 نیکیاں ملی، لام
2 दफा आया तो इसकी दो दफा 10-10 नेकियां मिली, फिर हा आया तो इस तरह ये टोटल 4 हर्फ हुए। तो 4 हर्फ की कितनी नेकियां बनती हैं? कैसा मैथमेटिक्स है आपका? हिसाब करें जरा। अब 4 को हम 10 से ज़रब दें तो ये 40 नेकियां बनती हैं, यानी सिर्फ अल्लाह कहेंगे तो 40 नेकियां। लेकिन एक और बात भी है, मजे की बात ये है कि रमजान में हर नेकी जो है वो 100 गुना बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है अगर रमजान में आप अल्लाह कहेंगे, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब रमजान में आप 1 हरफ पढ़ोगे तो उसपे 100 नेकियां मिलेगी। अल्लाह कहोगे तो 4 को हम 100 से ज़रब देंगे तो 400 नेकियां मिलेंगी सिर्फ अल्लाह कहने पे। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे, इसके हर हर्फ पे 200 नेकियां। फिर आप पूरी सूरह फातिहा पढ़ोगे तो तमाम हरूफ पे आपको 100 नेकियां मिलेंगी। तो इस तरह तो बहुत सारी नेकियां जमा हो जाएंगी ना आपकी इंशाल्लाह। तो आपने कोशिश करनी है कि कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और याद करने की कोशिश करें और फिर इस पे अमल भी करें इंशाल्लाह। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने इतनी सारी नेकियों का करना क्या है? क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे ना कि ये तो बहुत ज्यादा नेकियां हो गई हैं और इतनी नेकियां, और मैं तो कभी कभी इतना सा छोटी सी कोई भूल होती है तो उसका तो थोड़ा सा मुझे गुनाह मिलता है, तो मैं इतनी नेकियों का क्या करूंगा? तो ये जो बात है ये इंशाल्लाह आपको एक दूसरी वीडियो में बताई जाएगी। बल्कि इसमें आप देखेंगे एक सबसे पहले रिवार्ड वाली एक वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया था कि रमजान इतना सारा रिवार्ड और नेकियां जमा करके हमने कैसे अपने लिए सबसे ऊंचे वाली जन्नत हासिल करनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कुरान के बारे में इतनी सारी नई नई बातें पता चल गई, आप दूसरों को भी बताइएगा ये। ठीक है, और कुरान को सही तरीके से पढ़ना सीखें इंशाल्लाह। इस सिलसिले की रमजान डायरी की बहुत सारी अभी और वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगी। तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।